ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। सब अपने कमरे में चले गए। रीति फ्रेश होकर अपने बेड पर लेटकर आज के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके मोबाइल की आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। उसमें सौरभ ने आज की बहुत ही सुंदर पिक्चर्स भेजी थी। उसने वो पिक्चर्स देखकर ऋषभ को कॉल लगा दिया। एक ही रिंग में ऋषभ ने फ़ोन उठा लिया। रीति कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ, थैंक यू बेबी। रीति, और आज किस चीज़ के लिए थैंक यू बोला जा रहा है? ऋषभ, तुम मेरे सपने के लिए। रीति उसकी बात बीच में काट कर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। तुम आईपीएस बन जाओगे तो लोग मुझे देखकर कहेंगे ना कि वो आईपीएस ऑफिसर ऋषभ खुराना की वाइफ है। ऋषभ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम पूरी की पूरी नौटंकी हो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। रीति, वो सब छोड़ो, तुमने आज की पिक्चर्स देखी? ऋषभ, हाँ। फिर आगे कहता है, रीति मैं 15 दिन बाद जा रहा हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद रीति, जानती हूँ। ऋषभ, कल चलोगी मेरे साथ? रीति, हम। ऋषभ, पूछोगी भी नहीं कहाँ जाना है? रीति, जहाँ भी ले जाओ, मेरे लिए बस तुम साथ हो यही मैटर करता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। कुछ देर बाद ऋषभ, हेलो रीति। लेकिन रीति की हल्की सांसें सुनाई दे रही थी। इससे पता चल रहा था कि वो सो चुकी है। ऋषभ भी फोन ऐसे ही रखकर सो जाता है। सुबह जब रीति की आंख खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने फ़ोन पर गई। उसने फ़ोन अपने कान पर लगाकर देखा। फिर मुस्कुराकर रीति ने कॉल काट कर ऋषभ को गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड कर दिया। थोड़ी देर में वो तैयार होकर नीचे आ गई। उसे देखते ही उसकी माँ, रीति कहीं जा रही है तू? रीति, हाँ माँ, मैंने बहुत छुट्टियाँ ले ली और आज फिर से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। तभी पीछे से रीति गाते हुए, रीति अब तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम हमारी ऑफिस ज्वाइन कर लो। रीति, लेकिन भाई। ऋतिक, लेकिन कुछ नहीं, मैं समर से बात कर लेता हूँ। रीति, अच्छा ठीक है, लेकिन आज तो चली जाओ, सबसे मिल भी लूंगी। ऋतिक, अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। दोनों नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऋतिक और रीति गाड़ी में नॉर्मल ही बातें कर रहे थे और तभी गाड़ी के बीच में एक लड़की आ गई। लेकिन उसे टक्कर लगती उससे पहले ऋतिक ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। उस लड़की ने अपना सिर ऊपर करके गाड़ी में ऋतिक और रीति को देखा, लेकिन वो दोनों कुछ भी रिएक्ट करते उससे पहले ही उस लड़की ने साइड में देखा और वहां से भाग गई। रीति, भाई वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। ऋतिक, हाँ, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी से बच के भाग रही है। रीति, भाई हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए फिर तो। ऋतिक, रीति वो अब चली गई है और तुम जानती हो आजकल यहाँ मर्डर किडनैपिंग होती ही रहती है, इसीलिए तुम इन सब पर ध्यान मत दो। रीति सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद ऋतिक रीति को ऑफिस ड्रॉप करता है और वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। रीति जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ऑफिस में काम करते करते शाम हो गई, लेकिन रीति के दिमाग में अभी भी सुबह की ही बात घूम रही थी। वो अपनी ही सोच में थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन में देखे बिना ही कॉल उठा लिया। रीति, हेलो कौन? दूसरी तरफ से, आपका होने वाला पति। रीति ने फोन कान से हटाकर स्क्रीन पर देखा तो वो ऋषभ का कॉल था। ऋषभ, अब फोन को घूरना बंद करो और बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। रीति, लेकिन अभी। ऋषभ, हाँ जल्दी। रीति, ठीक है आ रही हूँ। रीति अपना सामान लेकर बाहर आ गई। ऋषभ गाड़ी में ही उसका वेट कर रहा था। रीति गाड़ी में आकर ऋषभ के साथ वाली सीट पर बैठ गई। ऋषभ, परेशान क्यों हो? रीति, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ, बस वही हमारी फेवरेट जगह पर। रीति सिर्फ मुस्कुरा देती है। अब थोड़ा अंधेरा होने लगा था। रीति ने भी रिया को कॉल करके बता दिया कि वो ऋषभ के साथ है और वो थोड़ी देर में घर आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसी जगह पर थे जहाँ पिछली बार ऋषभ रीति को लेकर आया था, लेकिन आज यहाँ पर लाइट से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था और यह जगह बहुत ही सुंदर लग रही थी। रीति, यह सब तुमने किया है? ऋषभ, हम। दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। ऋषभ, तुम्हें ये सब पसंद आया?
रीति, हम आज तो तुम परेशान नहीं हो फिर यहाँ? ऋषभ, आज मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन तुम तो हो ना। अब जल्दी से बताओ कि क्या हुआ है और इतनी परेशान क्यों हो? रीति उसके कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है और फिर ऋषभ को आज सुबह जो भी हुआ वो सब कुछ बता देती है। रीति, ऋषभ, उन लड़कियों का क्या जिनके दिन दहाड़े मर्डर, किडनैपिंग और फिर उन्हें बेचा जाता है? उन लड़कियों के परिवार का क्या? ऋषभ रीति की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर थोड़ी देर शांति के बाद, ऋषभ, तुम जानती हो आईपीएस बनना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ चाहे जो भी हो जाए, मैं उस हर लड़की और उसके हर परिवार को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। रीति अब ऋषभ के गले लग जाती है। दोनों कुछ देर ऐसे ही खामोशी से बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद, रीति, तुम घर कब वापस आओगे? ऋषभ, 1 साल बाद या 1.5 साल भी हो सकता है। रीति कुछ जवाब नहीं देती। ऋषभ, क्या हुआ? रीति, मैं तुम्हें यहाँ बहुत मिस करूंगी। ऋषभ उसे और कसकर गले लगा देता है। ऋषभ माहौल को हल्का करते हुए, ऋषभ, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। रीति, पागल हो क्या? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ऋषभ, हाँ वो तो थोड़ा सा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ऋषभ अब रीति के हाथ में पहनी रिंग को देखकर, ऋषभ, तुम जानती हो मैं अब जब भी तुम्हारी उंगली में यह रिंग देखता हूँ तब तब मुझे एहसास होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। रीति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी ऋषभ की नजर रीति के बैग पर पड़ती है जिसमें से एक उसकी डायरी आधी बाहर निकली हुई थी। ऋषभ उसकी बैग से वो डायरी खींचकर, यह क्या है? रीति उसके हाथ की तरफ देखकर हड़बड़ाहट में वो डायरी उससे खींच कर ले लेती है। रीति, यह मेरी डायरी है। ऋषभ हाथ आगे बढ़ाते हुए, हाँ तो मुझे पढ़नी है तुम्हारी डायरी। रीति, तुम इसे अभी नहीं पढ़ सकते। ऋषभ, अभी नहीं तो कब पढ़ सकता हूँ? रीति सोचकर, जब मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली जाऊँ ना तब। इतना बोलकर उसने मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। रीति उसे देखकर सोचती है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। इसलिए वो मुंह छोटा सा करके बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ऋषभ से कहती है, सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ऋषभ, तो अब यह भी बता दो कि तुम मुझे छोड़कर जाने कहाँ वाली हो? रीति, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो तुम्हारे साथ ही हूँ। ऋषभ गुस्से से, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऋषभ अब वहां से खड़ा हो जाता है। ऋषभ, चलो अब हमें लेट हो रहा है। रीति खड़ी होकर उसका हाथ पकड़कर, अच्छा बाबा सॉरी, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी, पक्का। ऋषभ उसका हाथ झटक देता है। ऋषभ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। रीति उसके सामने घुटनों के बल बैठकर, प्लीज माफ कर दो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषभ भी उसके सामने बैठकर उसका चेहरा हाथ में लेकर, चलो अब रोना बंद करो और अपनी आंखें भी बंद करो। रीति अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋषभ अपनी जेब में से एक बहुत ही प्यारा पेंडेंट निकालकर उसे रीति के बाल साइड कर उस पेंडेंट को उसके गले में पहना देता है। रीति अब अपनी आंखें खोलकर अपने गले में देखती है। रीति, यह? ऋषभ उसकी बात बीच में काटकर, कैसा लगा? रीति खुश होकर, बहुत ही प्यारा है। दोनों कुछ देर बाद घर पहुंच जाते हैं। बस ऐसे ही 14 दिन बीत जाते हैं। इस बीच ऋषभ और रीति ऑफिस के बाद थोड़ी देर साथ टाइम बिताते और शायद इन चंद दिनों में वो एक दूसरे को खुद से भी ज्यादा समझने लगे थे। और कल सुबह ही ऋषभ दिल्ली जाने वाला था और ऋषभ और रीति दोनों ही बस परेशान है कि पूरा 1 साल दोनों एक दूसरे को देखे बिना कैसे रहेंगे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे की ऋषभ की फ्लाइट थी। ऋषभ रीति को कॉल करता है। रीति कॉल उठाकर बस खामोश रहती है। ऋषभ, कल तुम एयरपोर्ट पर आओगी ना? रीति, नहीं। ऋषभ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ऋषभ, प्लीज आ जाना, तुमसे फिर मैं 1 साल बाद मिलूंगा। रीति कुछ सोचकर, ठीक है मैं आ जाऊंगी, अच्छा अब रखो और तुम अपनी सारी पैकिंग ठीक से कर लो। ऋषभ, ओके बाय एंड गुड नाइट। रीति कुछ देर चुप रहने के बाद, आई लव यू। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसके आई लव यू का जवाब देता है।
अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत एक एहसास मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।